नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। बजट सत्र का आज 13वां दिन है और इसी कड़ी में मेरे साथ बात करेंगे बगोदर विधायक विनोद सिंह। सदन में दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, अनुकंपा आधारित नौकरी, जो पेंशन का बात हो, सभी की मांगों को प्रेम पूर्वक रखते हैं और क्या कुछ निदान निकलता है यह भी हम इन्हीं से सुनेंगे। जी, आज आपने जितने भी मुद्दे पर वहाँ पर ध्यान आकर्षण किया, प्रश्नकाल में भी सवाल डाले, शून्यकाल में भी लोग सवाल अब तो 1:30 बजे रात में भी डालने लगे हैं, क्या कितना संतुष्ट होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आज था लेबर डिपार्टमेंट का, और झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है प्रवासी मजदूरों की। और बारंबार कहने के बावजूद भी, सवाल होने के बावजूद, आज भी मंत्री जी हमारा नाम लेके जवाब दे रहे थे, लेकिन उस जवाब में अभी तक वो नहीं बता पा रहे हैं कि भाई कि अगर कोई मजदूर काम करने के लिए बाहर जाता है राज्य से, उसकी अगर बीमारी से मौत हो जाती है, ब्रेन हेमरेज से मौत हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाती है, तो ये सामान्य मौत कैसे कही जाएगी? और वैसे मजदूरों को कोई मुआवजा जो है नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने कहा कि उसको तो जोड़ा जाना चाहिए। और दूसरी बात, निजीगत रूप से सरकार ने स्वीकार कर लिया पिछली बार ही कि मजदूरों की ऐसी मौत के समय 100 लाने का खर्च हम देंगे, लेकिन अभी तक उपायुक्तों का कोई आदेश ही नहीं गया है, क्योंकि सरकार की प्रक्रिया कितनी धीमी चलती है। 18 जिलों में लेबर कमिश्नर नहीं धीमी चलती है कि आप जानते हैं कि कोई लाश आने के लिए तो तुरंत राशि चाहिए, वो तो अंतहीन नहीं है, लेकिन वो नीति होने के बावजूद भी व्यवहार में लोगों को नहीं मिल पाता है। फिर पर अड़चन आता है। यहाँ तो वो कह रहे थे कंट्रोल रूम भी हमारा एक्टिव है। हमने कहा, उन्होंने बताया कि अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं मिला है कि वो 100 वाहन के लाने के लिए जो राशि तत्काल एडवांस में कैसे दी जाए। इसके लिए नीति तो बन गई, नियम नहीं बना, और बिना नियमों के सरकार में कोई नीतियां जो है वो कामयाब नहीं होती है। तो मैंने कहा उसके लिए नियम बनाने की जरूरत है। और लेबर विभाग क्या लोगों से आप कह सकते हैं कि 7 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देगी? खुद उनके अंदर जो है, हमने 18 से ज़्यादा जिलों में जो है लेबर जो है सुपरिटेंडेंट नहीं है। गिरिडीह जैसे ज़िले में जो है 11 ब्लॉक में लेबर इंस्पेक्टर तक नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है कि न्यूनतम मजदूरी के बारे में सरकार कर रही है, लेकिन आज आप देख लीजिए कि सरकारी कार्यालयों में जो 350 रुपये पर डे न्यूनतम मजदूरी देना है, वो चाहे रसोई कस्तूरबा में काम करने वाली महिलाएं हों, चौकीदार हों, चाहे स्कूल में बनाने वाली रसोइयाँ हों, चाहे पूरे कोविड के दौरान जो काम कर रहे लोग हैं, सफाई करने हॉस्पिटलों में जो काम करने वाले फोर्थ लोग हों, या पूरा JVNL में लोग, किसी को न्यूनतम मजदूरी का पालन नहीं किया जाता है। तो सरकार जब अपने ही विभागों में न्यूनतम मजदूरी का पालन नहीं कराएगी, तब वहाँ कह दिया जाता है ये तो मानदेय है, इसे तो मजदूरी कहा ही नहीं जाना चाहिए। तो जब आप अपने ही विभागों में न्यूनतम मजदूरी का पालन नहीं करा पाएंगे, तो जाहिर सी बात है निजी कंपनियां तो मजदूरों का शोषण करेगी ही। इसलिए सरकार इस बात की गारंटी करे। आपके ज़िले में ज़्यादा प्रवासी मजदूर का, जैसे चाहे वो कहीं भी फंसे भी होते तो आपके ज़िले से अधिक आते हैं, तो आपके पास डेफिनेटली वो पहुंचते होंगे। सबसे ज़्यादा। इसलिए मैंने कहा कि जब मैं अभी बात कर रहा था, तो अभी पिछले इसी महीने जो है हमने कहा कि 2 मजदूर के लाश आए इसी मार्च महीने में। एक खेतको के मजदूर की मुंबई में मौत हो गई, एक तो दामा के मजदूर की जो है वो छत्तीसगढ़ में मौत हो गई। और दोनों की मौत, एक की जो मौत हुई बीमारी से, इसके पहले सरिया में, और दोनों को जो है कोई मुआवजा नहीं मिल पाएगा सरकार के भी नियमों के अनुसार, और न ही लाश लाने के लिए तत्काल राशि दी गई। इसलिए हमने कहा कि नीति होने के बावजूद भी आपने स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दिया है, इसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूरों की लाश भी सबसे ज़्यादा गिरिडीह में भी आती है, सबसे ज़्यादा 5 लाख तो आपने कह दिया घोषणा, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि एक मजदूर, एक गाँव की महिला जो उसकी विधवा या होगी, वो कहाँ से फिर विदेश से जो है आपके पास तो पहुँचते होंगे ना आपके ज़िले? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार हम लोग करा भी रहे हैं। पिछले दिनों ही हम लोग 2 दर्जन से ज़्यादा पिछले साल लोगों को मुआवजा दिला सकते हैं, दिलाया। लेकिन अभी भी कम से कम जो है कि 60 साल से उम्र के अंदर के जितने भी मजदूर मानते हैं, उनके सारे मौतों को असामयिक माना चाहिए। आपने कहा ना, हाँ, असामयिक वाली बात। हाँ, इसीलिए मैंने कहा उसको असामयिक माना जाना चाहिए कि 60 साल से उम्र जो है वो कोई मौत के लिए उम्र नहीं होती है। इसलिए हमने कहा उसका विस्तार किया जाए। ITI जो कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेज, जैसा कि आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने भी कहा, 2 सरकारी ITI बनकर पड़े हुए, उद्घाटन नहीं हुआ है, स्किल डेवलपमेंट वाला कोर्सेज नहीं, लोग बाहर जा रहे हैं नौकरी करने, पलायन को बस। कि वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, दोनों पढ़ाई से हैं। इसमें भवन संसाधन तो हैं, मानव संसाधन नहीं है। इसलिए जब मैं 2 दिन पहले कह रहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य में जब तक मानव संसाधन की भर्ती नहीं होगी, तब तक कोई वृद्धि, कोई विकास जो है वो नहीं दिख सकता है। दिक्कत ये है कि ये दोनों ही विभागों में, चाहे सामान्य शिक्षा हो या तकनीकी शिक्षा हो या स्वास्थ्य विभाग हो, भवन संसाधन में तो खर्च हो रहे हैं, मानव संसाधन पे नहीं खर्च।
पेंशन को लेकर जो आपने सवाल उठाया था। बिल्कुल, अब तो 2004 के बाद बीत गए हैं और अब सारी आशंकाएं जो लग रही थी वो फलीभूत हो रहे हैं। अब कुछ कुछ लोग पुराने रिटायर भी हो रहे हैं या कुछ लोग वॉलंटियर भी रहे हैं कि न्यू पेंशन सिस्टम मजदूरों के भविष्य को, राज्यकर्मियों के भविष्य को अनिश्चित दौर में दौड़ दिया गया है, जहां रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने पैसे ही निकालने के लिए स्वतंत्र नहीं है, जहां उनकी ही राशि बाजार के भाव पे छोड़ दिया गया है कि उसको क्या मुनाफा मिलेगा। इसलिए अब ये मांग उठ रही है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम ही ज़्यादा बेहतर था। पिछले दिनों राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने इसे लागू किया, राज्य सरकार ने भी, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन विभाग का जब आता है भाई कि राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं, तो सरकार को रिटर्न जवाब में देना चाहिए कि सरकार विचार कर रही है। लेकिन सरकार रिटर्न जवाब में ठीक उल्टा ही जवाब दे रही है। और आज इसलिए हमारा और लंबोदर महतो जी का सवाल था कि इस पर विचार करें और कम से कम राज्य कर्मियों को तो आप दें, केंद्र की बात छोड़ें, राज्य पर फैसला लें। आप सभी वर्गों का ख्याल करते हैं, एकदम मुखर होकर सदन में आवाज़ उठाते हैं, संतुष्टि तो मिलती होगी आपको, लेकिन जवाब जो आप सवाल जनता का रख लेते हैं, लेकिन जो जवाब मिलता है उसके बाद जो सामना करते हैं आप जनता से, तो क्या फील? बिल्कुल, सदन के अंदर सवालों को रखना तो एक बात है और सवाल रखे जाने चाहिए और जनता का पक्ष ही हमारा पक्ष, माले का पक्ष रहता है, वो रखते हैं। लेकिन उन मसलों में जब कार्रवाई हो, चीज़ें आगे बढ़े तब वो ज़्यादा होती है और इसलिए कुछ कुछ मामलों में जहाँ हो पाती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन ना होना भी, सवाल को रखना भी, उस पर लड़ते रहना भी उस सफलता की ओर ही बढ़ना होता है। तो आपने सुना बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह स्पष्ट तौर पर मुखर होकर जनता की हर आवाज़ को सदन के अंदर उठाते हैं, भले ही उसमें देरी होती है, चाहे वो कोई भी वर्ग तबका हो, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, छात्र हो, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, पेंशन भोगी, जितने भी लोग होते हैं सबका सवाल ये सदन में ज़रूर रखते हैं और जो इनका कर्तव्य निष्ठता होता है उसको भी भली भांति ये संतुष्टि जरूर मिलती है, लेकिन जो काम पूरा नहीं होता है उसके बाद जो इन्हें निराशा होता है वो भी देखने वाली बात होती है। बहरहाल बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।